आली लग्न घटी समीप, नवरा घेऊनी यावा घरा. गुणे तो मधुकम पूजन करा, अंतर पराते घरा. दृष्टादृष्ट वधूवरा न करता, दोघे करावी उभी. वाजंते बहु मुगुल गदा, न करणे कुर्यात सदा मंगलम सावधान. हो गई शादी। सभी को नमस्कार। ये वीडियो कल का है और कल मेरे घर में तुलसी विवाह हुआ था। और चूँकि अभी मेरे घर दोनों बच्चे नहीं हैं, इसलिए गन्ना भी नहीं लाए थे हम लोग, और ये भी लेट आए थे। तो जो सब्जी फल वगैरह चढ़ाते हैं ना तुलसी विवाह के समय, तो वो भी उपलब्ध नहीं हो सका। कोई बात नहीं, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और सामग्री कम ज़्यादा रहे उससे मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ऐसे ही प्रयास करती हूँ कि जितना सामान है, जो सामान है, उसी में मन लगाकर भगवान की आराधना की जाए। तो ये जो विवाह है हमारे यहाँ मराठी सिस्टम से होता है। जैसे महाराष्ट्र में शादी के समय वर वधू के लिए मंगलाष्टक गाई जाती हैं, वैसे ही मैं भी मंगलाष्टक गाई थी। शुरू में आपने देखा है, बीच के वीडियो में भी आपको दिखाई देगी। 5 मंगलाष्टक कम से कम गाई जाती हैं। और ये तुलसी पूजा मेरे सेठे सर कर रहे थे। और अब मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह यानी कि देवत्व के जागरण, यानी कि देवोत्थान एकादशी व्रत का दिन होता है। और देवोत्थान का अर्थ होता है देवत्व का उत्थान। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 2 शक्तियाँ निहित है। प्रथम देवत्व होता है और दूसरा असुरत्व। जब तक मनुष्य का मन असुरत्व से जुड़ा होता है तो पाप, बुराई का प्रकोप जीवन में बढ़ता रहता है, और उसके प्रभाव से मनुष्य का विनाश व पतन हो जाता है। जब तक जीवन में सत्कर्म, सच्चिंतन, अच्छाई, पुण्य की वृद्धि नहीं होती, तब तक जीवन में उत्थान का पथ प्रशस्त नहीं होता है, यानी कि उत्थान का कोई रास्ता निकलता नहीं है। सुषुप्ति से जागृति की ओर अग्रसर होना ही असुरत्व से देवोत्थान का प्रमुख अभिप्राय व शुभ प्रेरणा होती है। इस कारण से जग के दाता परमात्मा से सभी लोग अपनी मनोकामना की सिद्धि हेतु गुहार करते हैं, तरह तरह से व्रत उपवास करते हैं। यही हमारी संस्कृति की प्राचीनतम परंपरा है। पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर परमात्मा का अनुग्रह बरसता रहता है, लेकिन पात्रता, समुद्धिधात व देवत्व के उत्थान होने पर ही परमात्मा द्वारा वरदान मिलना संभव होता है। परमात्मा देवत्व की पात्रता विकसित होते ही अपना अनुग्रह याचक पर बरसाते हैं। ऐसे कार्य को सिद्ध करने में एकादशी व्रत का महात्म्य सबसे ज़्यादा फलदायक है। सभी एकादशी व्रतों में देवोत्थान एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है। देवोत्थान एकादशी का पावन व्रत कल मनाया गया 23 तारीख को। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान अर्थात इसको कहते हैं प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु भगवान ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को शंखासुर नामक एक राक्षस था, उसको मारा था, और युद्ध की थकावट मिटाने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए। वे इसी कार्तिक शुक्ल एकादशी को 4 माह की योग निद्रा से उठे। इसी कारण इसका नाम देवोत्थान एकादशी पड़ा। गाँवों में आज के दिन गन्ने के खेतों में जाकर हवन किया जाता है। लोग गन्ने की पूजा करके अपने घर लाते हैं, देवता को चढ़ाकर तथा इष्ट मित्रों को बांटकर स्वयं भी खाते हैं। इस दिन से पहले गन्ने का खाना निषिद्ध माना जाता है। और हमारे यहाँ तो प्याज है, लहसुन, प्याज, भटा, ये सभी पूजा में रखते हैं। और इसको जितने भी फल होते हैं ना शीतोष्ण के, वो भी आज के दिन से खाने की शुरुआत होती है। और इसी दिन से गन्ने वगैरह जितने भी फल वो सब खाए जाते हैं। इसलिए कोई सेहत से भी जोड़ता है। इस प्रथा के कारण किसानों को इस त्यौहार के पहले गन्ने के खेतों की रखवाली की विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि पहले के लोग
इस चीज़ को मानते थे। देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य करने का शुभारंभ भी हो जाता है। यदि प्रकृति से जोड़े तो ये समय विवाह के लिए उपयुक्त होता है। और कई त्यौहार हमारी प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े ही हुए हैं। पूजा संपन्न हो गई है। इसके पश्चात मराठी में कृष्ण जी की आरती, तुलसी जी की आरती, कपूर आरती और मंगलाष्टक, ये सब देखेंगे, सुनेंगे आप। ओ आळू आरती मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा, चरण कमल जाचे अति सुकुमार, वजा जिथे कुश ती जाचे तोडर, आरती ओ आळू मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा, नाभिक कमळी जाचे मयाचे, हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सल लांछन, ओ आळू आरती मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा, मुख कमल पाहता सूर्याच्या कोटी, मोहिले मानस कोंदिले दृष्टी, ओ आळू आरती मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा, जडित मुकुट ज्याच्या दैदिप्यमान, तेणे ते कोंदले अवघे त्रिभुवन, ओ आळू आरती मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा, एका जनातिनी देखिले रूप, रूप पाहो जाता झाले तद्रूप, ओ आळू आरती मदन गोपाळा, श्याम सुंदर गळा वैजंती माळा। तुलसी जी की आरती। जय देवी जय माये तुळशी, जय देवी जय माये तुळशी, निज पत्राहुनी लघुतर त्रिभुवन हे तुळशी, ब्रह्मा केवळ मूळी मध्ये तो शौरी, अग्री शंकर तीर्थे शाखा परिवारी, सेवा करीती भावे सगळी नर नारी, दर्शन मात्रे पापे हरती निर्धारी, जय देवी जय माये तुळशी, शीतल छाया भूतल व्यापक तू कैसी, मंजरीशी बहु आखंड आवड़ कमला नर्मनासी, तव दल विहरित विष्णु रहे उपवासी, विशेष महिमा तुझे शुभ कार्तिक मासी, जय देवी जय माये तुळशी, अच्युत माधव केशव पीतांबरधारी, तुझे पूजन काली जो है उच्चारी, रासी देसी संतति संपत्ति सुखकारी, गोसावी सुत दिनवी मजला तू तारी, जय देवी जय माये तुळशी, निज पत्राहुनी लघुतर त्रिभुवन है तुळशी, अनं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं निजारविन्दे भवं भवामि ते समं पुरार्थी समर्पयामि। मंगलाष्टक के बोलो। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि सेवरं लेण्याद्रिगिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामो राजनी संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलं सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेन्द्रनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गंडकी
पूर्णाः पूर्णजले समुद्रसंहिता कुर्वतु वो मङ्गलं सावधान। घंटी बजाओ। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधान। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधान। आली लग्नघटी समीप नवरा घेऊनी यावा घरा गुणैतो मधुकं पूजन करा अंतरपराते घरा दृष्टादृष्ट वधूवरा न करता दोघे करावी उभी वाजंते बहु मुगुलगदा न करणे कुर्यात सदा मंगलम सावधान। हो गई शादी। अब नारियल फोड़ा जा रहा है। निकला रस ठीक है। स्मेल तो नहीं आ रही। ठीक है। मंगलाष्टक पढ़ते समय दूल्हा एक तरफ और दुल्हन एक तरफ पीढ़े के ऊपर खड़े होते हैं और बीच में दोनों साइड के मामा लोग कपड़े का पर्दा लगाकर खड़े होते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे का मुंह ना देख सके। और जैसे जैसे एक एक मंगलाष्टकम पूरी होती जाती है अक्षत चावल की डाली जाती है दूल्हा दुल्हन के ऊपर। तो पकड़ने वाला कोई था नहीं इसलिए इन्होंने बीच में ही पीला कपड़ा रख दिया था। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का विनाश होता है तथा उसके कष्टों का निवारण होता है। 100 गायों के दान के समान फल, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। व्रत के दिन रात्रि जागरण से पर्वत की तरह पुण्य अटल प्राप्त होता है। अगली पिछली 10 पीढ़ी विष्णुलोक में वास करती है। एक संध्या के भोजन परित्याग से 2 जन्म के पाप तथा पूरे दिन उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। अन्य एकादशियों के व्रत की भांति इस व्रत का उद्देश्य भी संयम नियम का जीवन बिताना और परोपकार में दत्तचित्त रहना है। व्रत और उपवासों के जो महान परिणाम बतलाए गए हैं वे तभी सत्य हो सकते हैं जब हम उनको आंतरिक प्रेरणा और सच्ची भावना से करें और उसमें जैसा बतलाया गया है मतलब पुराणों में उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यो एक दिन का भोजन त्याग देने से या किसी देवता की पूजा कर लेने मात्र से कथाओं में बतलाए गए अनुसार असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः हमको व्रत जो है उसकी सच्ची भावना को ही अपने जीवन में व्यवहार में लाने का प्रयत्न सदैव करना चाहिए। हमारे पूजनीय पूज्यों ने चिरकालीन शोधों के उपरांत कुछ ऐसी वस्तुओं का पता लगाया था जो सर्वसाधारण के लिए अनेक दृष्टियों से बहुत उपयोगी थी। इन वस्तुओं में तुलसी का पौधा प्रमुख था। इन उपयोगी वस्तुओं का समुचित आदर हो, उनका प्रचार दिन दिन बढ़े, उनके लाभों से सब लोग लाभान्वित हो, यह सोचकर उसे धार्मिक महत्व दिया गया। तुलसी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय समझी जाती है। तुलसी जैसे जैसे विज्ञान के प्रकाश में लाई जा रही है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता निखर रही है। रासायनिक विश्लेषण करने पर उसमें कई स्वस्थता संबंधी पदार्थ प्राप्त हुए हैं। आयुर्वेद में तुलसी की बड़ी प्रशंसा है। तुलसी संपूर्ण धरा के लिए वरदान है, अत्यंत उपयोगी
औषधि है